हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका एक पेपर ऑलरेडी आज हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम आई एम होपिंग कि अच्छा गया हो, बट अगर बाय चांस आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है अपना एग्ज़ाम देने के बाद भी, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल भी किसी के साथ बैठ के अपना क्वेश्चन पेपर को डिस्कस मत करना, वरना आपके आगे के सारे पेपर्स बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है और अगर आप क्विट करने का सोच रहे हो, बिल्कुल मत करना। क्विट करके कोई फ़ायदा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया, बट स्टिल वी मैनेज टू पास इन दैट पर्टिकुलर पेपर। सो रिस्क लेना तो बनता है ना, पॉजिटिव ही हो जाए मे बी आपका रिजल्ट। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप एकदम 100% श्योर भी हो कि आप फेल हो जाओगे अकाउंट्स में, तो आपके लिए ये चीज़ है कि आप बाकी किसी पेपर में एटलीस्ट पास होने की कोशिश करो एग्जाम्शन के साथ। तो अगर आप एग्जाम्शन किसी पेपर में ले आते हो, तो अगर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देना भी पड़ा आपको एक या दो पेपर का, तो बोझ आपके सर से हल्का होगा ना। तो आप उसको वैसे सोच के चलो, मतलब अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव भी है, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव भी चल रहा है ना, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी को ढूंढो, तभी आप अपने एग्ज़ाम में आगे अच्छे से कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा, मतलब आप जब आप SFM लेके बैठ रहे हो और आपका मन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हमें अकाउंट्स का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये वो, तो कुछ मत करो। बस एक बार आप अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू करो और अपने आप को एक एस्टिमेटेड मार्किंग दे के देखो। अगर आप उसमें 40+ लेके आ रहे हो तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बट अगर आपका उसमें भी 40 से कम है, तो भी हम जब अपने आप को मार्किंग देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मतलब लीनियंट होके नहीं देते हैं। मतलब हमें लगता है यार हमारा ये सही था वो सही था जो भी, तो कम से कम मार्किंग हम अपने आप को देंगे। तो अगर हम अपने उसमें 40 से थोड़ा नीचे भी है तो दैट्स ओके, मे बी वी कैन पास। और अगर आप 100% श्योर हो कि आप फेल होने वाले हो अकाउंट्स में, तो भी आपको क्विट नहीं करना है। आपको अपने बाकी पेपर में मेहनत करनी है और कोशिश करना है कि आप उसमें एग्जामिशन लाओ, ताकि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को सेव कर सको। अभी अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं, मे बी आप बाद में रिग्रेट करो, क्योंकि कोई पक्की बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओ और फेल हो ही जाओ। कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पास हो जाएंगे बट वो फेल हो जाते हैं। तो वैसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है वो फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाते हैं। सो यू नेवर नो। सो डोंट एट ऑल थिंक ऑफ क्विटिंग। ओके, नो नॉट एट ऑल, डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग। आप SFM के लिए माइंड को एकदम शांत करो। SFM जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपके लिए ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेपर कहाँ से आएगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ये बहुत मुश्किल है SFM में प्रेडिक्ट करना। तो समरी, कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे से देख लो, फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो, क्योंकि वही आपका बेस है और उसी के बेसिस पे आपका पूरा SFM बेस्ड है, राइट। वो कर लोगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लो, करंट अटेम्प्ट के और प्रीवियस अटेम्प्ट का एटलीस्ट RTP और MTP ज़रूर से देख लो। नहीं भी आप हाथ से सॉल्व करते हो, बट एटलीस्ट आप क्वेश्चन देख लो। अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन हुआ, कुछ ट्विस्ट हुआ किसी क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा। और अगर उस टाइप का आपको एग्जाम में आ जाता है तो एटलीस्ट आप कुछ तो लिख पाओगे। SFM देखो, जो भी है एक प्रैक्टिकल पेपर है, तो वो स्कोरिंग हो सकता है, आपका स्टेप मार्किंग का पूरा चांस है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। SFM मेरे लिए भी टफ हुआ करता था, लेकिन एटलीस्ट व्हेन आई अंडरस्टूड कि नहीं यहाँ पे स्टेप मार्किंग हम उठा सकते हैं, तो अगर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं भी बना सकती थी तो मुझसे जितना बनता था आई यूज टू ट्राई दैट एंड इट हेल्प मी टू पास माई एग्ज़ाम। तो सिमिलरली आपके लिए भी ये चीज़ है, अपना बेस्ट दो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। अब अपना बेस्ट दो अपने आने वाले पेपर्स के लिए। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ फिलहाल, एंड जस्ट फोकस फॉर दी अपकमिंग पेपर्स। बिकॉज आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करना एंड थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेना, बिकॉज अगर पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ तो हो सकता है आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़े। ओके वैसे आपको थ्योरी के लिए मे बी 2-3 वीडियोज़ भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे यूट्यूब पे, जो आप थोड़ा सा अगर देख लोगे तो उससे क्या है, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, एटलीस्ट आप उसमें कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।